तो जैसे कि आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारा सहायता मदद करना। परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, सारे आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आइए थोड़ा से परमेश्वर के वचनों को देखेंगे और वचन के अनुसार हम चलेंगे। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। लगातार परमेश्वर के वचनों का हम अध्ययन कर रहे और हमारा वचन नहीं, हमारा सोच नहीं, मनुष्यों का ज्ञान नहीं, ना तो कोई दर्शन की बातें, ना दार्शनिक बातें, परमेश्वर की बातें है। वचन की बात करेंगे, आप वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु ने जो वचन इस बाइबल में दिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। ना तो मेरा कोई एक्सपीरियंस से हम वचन को प्रचार करेंगे, यानी हमारा सोच विचार से नहीं, वचन के अनुसार परमेश्वर पिता की बातों को करेंगे। शुरुआत से लेकर आगे तक परमेश्वर जो कुछ भी किया है उसी बातों को बताएंगे। आज का जो हमारा जो विषय है, कॉम्प्रोमाइज गॉस्पेल, मतलब सुसमाचार में समझौता। क्यों सुसमाचार में समझौता किया गया है इसके बारे में हम विस्तारित जानकारी लेंगे या देखेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे गलतियों की पत्री, उसकी पहली अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी पहली अध्याय हम देखेंगे। परमेश्वर की वचन हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी आपका सवाल होगा आप पूछ सकते हैं मुझे या लिख सकते हैं, जैसे आपका मर्जी, आप चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गलतियों की 1:8, गलतियों की 1:8 नया नियम में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। मतलब क्या है, और कोई सुसमाचार है ही नहीं है जो पौलुस ने बताया। पर आज के दिन में मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन में मतलब अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में परमेश्वर ने पौलुस के सुसमाचार दिया। उस सुसमाचार को छोड़कर और कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। तो स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, वो अगर उसको भी उनको परमिशन नहीं है इन दिनों में सुसमाचार सुनाने का, ये सारे परमिशन ने आपको और हमको दिया है उस सुसमाचार को छोड़कर, तो उसका मतलब है उसके बहुत बाहर है। तो क्यों पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम श्रापित हो? क्योंकि 6ठी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और भी पुकार के सुसमाचार की ओर झुक गए। तो और भी पुकार के सुसमाचार मतलब क्या होता है? और भी पुकार के सुसमाचार का मतलब होता है सुसमाचार के अंदर क्या करना, ऐड करना, जोड़ देना। मतलब सुसमाचार उसके प्लस वर्क्स, काम, उसके प्लस पानी की बपतिस्मा, उसके प्लस आपने बहुत कुछ करना है, उसके प्लस बहुत सारी चीजें है, प्लस प्लस प्लस, ये करना है, वो करना है, सब कुछ के बारे में अन्य भाषा में बात करना है। ये इसके लिए पौलुस कहते हैं कि और खतना करना है। मतलब ये सारी चीजों की पौलुस बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुसार में बुलाया, अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और भी पुकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मतलब प्रभु ने अनुग्रह से बुलाया, उसको छोड़कर और भी पुकार के, मतलब कोई आके तो क्या कर रहे हैं, उसमें आकर तुम्हारे बीच में बहुत सारे गड़बड़ डाल दे। भविष्य वक्ता भी हो सकता है, या इवेंजलिस्ट भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, स्वर्गदूत भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं, आके बोलते हैं कि तुम इस सुसमाचार के साथ ये तमाम चीजों को करना, खतना करना है, अन्य भाषा में बात लेना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, ये तमाम चीजों को करना है, काम करना है, उपवास रखना है। ये तमाम करने से तुम्हें क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं आश्चर्य होता हूँ
कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम्हें इतने जल्दी फिर कर और भी प्रकार की सुसमाचार का झुकने लगे। मतलब ये सुसमाचार को छोड़कर ये तमाम चीजों के ऊपर जा रहा है, मतलब वहां से निकल के जा रहा है। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितनों ने ऐसे है जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। मतलब कोई तो है मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। कैसे? जैसे मैंने पहले ही बोला है, कोई आके बोलता है कि हमें सब्बात को मनाना है, कोई आके बोलता है हमें हमें पेंतिकोस्त को मनाना है, कोई आके बोलता है हमें जो है काम करना है, कोई आके बोलता है खतना करना है, कोई आके बोलता है पानी का बपतिस्मा लेना है, कोई आके बोलता है आ, कर्म करना है। ये तमाम चीजों से क्या करता है, वो आके हमें मसीह की जो सुसमाचार है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम श्रापित हो, मसीह के सुसमाचार को छोड़कर और कोई चीज तुम उस पर मिलावट करते हो, अब तुम बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए तुम श्रापित हो। तो इससे पौलुस बचने के लिए कोई बता रहे कि तुमने ऐसे कैसे तुमने इतना जल्दी परमेश्वर से कैसे चले गए। 5:4 गलतियों की 5:4 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, देखो कि ऐसे करने से क्या होगा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मतलब कर्म से, गलतियों उसकी 5:4 में कह रहा है कि तुम व्यवस्था के अनुसार तुम अगर मसीह में जुड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, फिर से मैं पढ़ रहा आपके लिए, तुम जो व्यवस्था के द्वारा क्या धर्मी बनना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। मतलब तुम अगर अपने आप को कर्म से, व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार चाहते हो, तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह का कोई तुम्हारे साथ क्या नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। गिर गए हो, तुम अलग हो गए हो, अब मसीह से अलग हो गए हो, और तुम धर्मी कैसे बनना चाहते हो, कर्म के जरिए। इस प्रकार के चीजों से तुम अगर चाहते हो, तो तुम क्या मसीह से दूर हो रहे हो, मसीह से क्या हो रहे हो, दूर हो रहे हो। और इसीलिए पौलुस कहता है तुम श्रापित हो। प्रियो, हमें श्राप से बचना है। हमें परमेश्वर ने श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। अभी हम अनुग्रह काल में हैं। अनुग्रह काल में परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है, इसीलिए हम सुसमाचार में क्या नहीं करें, समझौता ना करें। उनके साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आके कुछ कुछ बोलते हैं और ये करना है, वो करना, तब जाके हमें उद्धार मिलता है। परंतु याकूब जो जेम्स की पुस्तक लिखा है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कई लोग हमारे बीच में से जाकर तुम्हें घबरा दिया है। ऐसे इस प्रकार की कोई भी मैंने कुछ बता भी नहीं है, पर लोगों ने क्या करते हैं, तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहते, बिगड़ना चाहते। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में सारे सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। फॉर एज मच एज वी हैव heard that certain which went out from us have troubled you with a word, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised and keep the law, to whom we have no such a commandment. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पॉल जेम्स याकूब कह रहे हैं कि कोई आके तुम्हें घबरा दे रहा है, कोई आके तुम्हें क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, और तुम्हें क्या कह रहे हैं, चिता रहा है कि तुम्हें ये करना है तभी जाके तुम्हारा उद्धार होगा। क्या कर रहे हैं वहां के, कह रहे तुम्हें खतना भी करना है और तुम्हें व्यवस्था को भी पालन करना है। ऐसे चीजें मैंने नहीं बोला, मतलब चुपके से गया है, चुपके से जाके क्या कह रहा है, परमेश्वर के कामों में गड़बड़ी डाल रहा है। याकूब कह रहे नहीं, ये किसके लिए बोल रहा है, जो अन्य जाति लोग प्रभु में आए उनके लिए बोल रहा है। इस तरह की कोई आज्ञा हमने यहाँ से पारित नहीं किया है, क्योंकि कोई आके तुमको क्या करे, इस तमाम चीजों को करने के लिए बोले। तो इस बात को यहाँ पर कि सुसमाचार के जरिए हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। उसके अलावा
अगर हम कुछ करना चाहते हैं असंभव है, क्योंकि जब हम करंथियों की पत्री में हम पढ़ते 1 का 22 से 22-23 को पढ़ते, वहां हम देख सकते हैं कि वहां पर लोगों ने इज़राइल को क्या चाहिए, चिन्ह और चमत्कार चाहिए, तब जाके वो विश्वास करते हैं। पर हमें ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है भाई। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। मतलब वो परमेश्वर की सुसमाचार को चिन्ह और चमत्कार के जरिए प्रचार करना चाहते हैं। पर आज के दिन में ये लागू नहीं है और अन्य जाति लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। अपने दार्शनिक बातों से परमेश्वर की वचनों को प्रचार करना चाहते हैं। मतलब वो अपने फिलोसफी के जरिए परमेश्वर की वचनों को प्रचार करना चाहते हैं। तो पौलुस कह ले इस तरह की कोई चीजों की जरूरत नहीं है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हमारा प्रचार में अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए उसने खून बहाया, उसकी अगर प्रचार नहीं करते तो हम क्या है, हम श्रापित है, हम कुछ और प्रचार करते हैं। तो यहूदी क्या परंतु जो बुलाए हुए और यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो ये क्या कहते हैं, ये वचन जो है यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है, हमें चलना चाहिए। इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, ए पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। ये जो क्रूस की कथा, ये उद्धार के लिए क्या है, शक्ति या सामर्थ्य है। इस बात को यहाँ पर पौलुस कहता है, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड unto the Jews stumbling block and unto the Greek its foolishness, but unto them which are called both Jew and Greeks Christ the power of God। मतलब मसीह जो है परमेश्वर की शक्ति है, जो अब दोनों को जो बुलाया है, आपने विश्वास किया है, और एंड विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया है, जो लहू बहाया, वो परमेश्वर की ज्ञान है। उस ज्ञान के बारे में यहाँ पर पौलुस बात करते हैं। क्योंकि यहूदी लोग क्या चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार के लिए, और यूनानी लोग अपने बुद्धि के खोज में रहते हैं। किसी को भरोसा नहीं है, किसी को परमेश्वर की वचन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि वचन के अनुसार, मतलब जो कुछ भी वचन में लिखा है उसी के अनुसार यीशु मसीह बात करना चाहते हैं। वचन से बाहर जाके प्रभु कभी भी बात नहीं किया है। जब भी यीशु मसीह का जब पृथ्वी में अपना सेवकाई चल रहा था, तो हमेशा बोलता था मेरे बारे में वचन में क्या लिखा है, जाके पढ़ो। तो वही भी पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, ये वचन के अनुसार पे, वचन के बाहर कुछ नहीं है। अगर वचन के बाहर जाके अगर हमने कुछ और भी हम क्या करते हैं, उसका मतलब हम क्या करते हैं, हम जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी मन की बातों को बताते हैं। Moreover, brethren, I declare unto the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I deliver unto you the first of all, which I also received, how Christ died for our sins according to the scriptures। क्या कहते हैं, वचन के अनुसार। वचन में ऐसे लिखा है, वचन के बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर ने किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की वचन में एक्यूरेट है, ऑथोराइज है, उसमें सब कुछ है। यीशु मसीह जब मत्ती उसकी 4:4 में बात कर रहा था, वहां पर भी वो यीशु मसीह वही कह रहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा, पर परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें। तो यहाँ पर जब उनके साथ शैतान के साथ इनकाउंटर हुआ, तो कुछ, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको एक ही जवाब दिया, वचन में क्या लिखा है वो भी लिखा है। शैतान उसे पूछ रहा था, तो गिर जा, परमेश्वर उठा लेगा। यीशु मसीह उसको कह रहा था, वचन में क्या लिखा है। हाँ, तो वचन के अनुसार हमें बात करना है, नहीं कि मेरे मन की बात करना है। और वचन किसके लिए क्या लागू होता है। एक समय हमारे लिए आशा नहीं था, पर आज हमारे लिए आशा है। ये कर्म से नहीं होता। एफिसों की पत्री उसकी 2:8-9, ये कर्म से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इसीलिए कोई घमंड ना करे। जो कुछ भी परमेश्वर बात करते हैं वचन के अनुसार करते हैं।
मत्ती उसकी 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। तब इसलिए पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत के आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये भी लिखा है। परमेश्वर वचन से बात कर रहे हैं। वचन से बाहर होकर आप अपना इंटरप्रिटेशन देना चाहते हो, अपनी अभिज्ञता, अपना एक्सपीरियंस को परमेश्वर के लिए बताना चाहते हो, अपनी बुद्धि को, ज्ञान को बताना चाहते हो, अपनी सोच को बताना चाहते हो, ऐसा नहीं है। वचन में क्या लिखा है? वचन के अनुसार आज आपको विश्वास करने से उद्धार होता है। आपको कर्म की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर्म आपको नहीं चाहिए, केवल विश्वास करिए। विश्वास करने से आप धर्मी ठहरते हैं। विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या करता है? अनंत जीवन देता है। रोमियो उसकी 3 का 20 और 3 का 28 में लिखा है, विश्वास करने से होता है प्रिय। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन को? विश्वास करना जरूरी है। हम कुछ भी करके परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए हम इस परिणाम पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। विश्वास के द्वारा अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाता है, कोई व्यवस्था के अनुसार नहीं। 3 का 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता, विश्वास करने से होता है। जिस घड़ी आप विश्वास करते हैं और उस लहू पर जो आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह एफिसियों की 1 का 7 में जो बहाया आपके लिए, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। जब तक यीशु मसीह नहीं मारा पूरे मनुष्य जाति के लिए, तब तक कर्म के जारी था। मरने के बाद अब नया चैप्टर शुरू हुआ है, नया अध्याय शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह से धन के अनुसार मिला है। लहू से मिलता है। यीशु मसीह मर के किया है। अब विश्वास करिए, सुसमाचार में हमें समझौता नहीं करना है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? अपने खेमे में ले लेते। 6 एफिसियों 1 का 6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रियो में सेत में दिया है, मुफ्त में दिया है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त का मतलब क्या होता है? आप कमा नहीं सकते। मुफ्त का मतलब हमें मिलता है, वरदान में मिला है। क्या है ये दान? क्या है? उद्धार मिला है। ये विश्वास करने से होता है। इसका मतलब नहीं है आपको उद्धार मिल गया आप कुछ भी करें, नहीं। उद्धार मिला है, आपको उसको परमेश्वर की उस अच्छे काम करें। क्योंकि एक समय हम ऐसे ही थे, परमेश्वर से क्या थे? दूर थे और परमेश्वर के और व्यभिचार के अधीन में थे, कई अस्तित्व तो नहीं था। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हमें बचा लिया है। हर प्रकार की परमेश्वर ने हमें बचा लिया और अपने महिमा में ले लिया। इसका मतलब नहीं है हम कुछ भी करते रहे, हमें उद्धार मिल गया जो मर्जी करे, नहीं। एक उद्धार पाए हुए व्यक्तियों कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होते रहता है, कुछ भी करो, क्यों कुछ करना है आपको? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब वही होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम परमेश्वर के उद्धार पाया नहीं है। प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, एक समय हम पाप के अधीन में थे। गलतियों की उसकी 6 अध्याय 5 अध्याय, गलतियों की 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या थे? हम पाप करते थे, पर परमेश्वर ने हमें बचा लिया है जब हमने विश्वास किया। ये कर्म से नहीं होता है। कैसे नहीं होता है?
कर्म से नहीं, कर्म से हमें उद्धार नहीं होता। मेरे साथ निकालिए, प्रभु की स्तुति हो। एफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय, एफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय। दखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और आपस में भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाओ, और ऐसे अपने अपने प्रभु। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे हमें जीना है, और आत्मा का फल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। गलतियों, अब गलती उसकी 5 अध्याय 18 से जब हम पढ़ते हैं, और यदि तुम आत्मा के चला चलते हो तो व्यवस्था के अधीन में ना रहो। आत्मा के चला चलते तो व्यवस्था के अधीन में ना रहो। आत्मा और व्यवस्था दोनों अलग अलग विपरीत। तो क्या कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, टूट, बेधर्म, डा, मतवाला, लीला कीड़ा, और उनके और एक काम उनके विषय में ये तुम पहले से बता रहे यहाँ पर। ये सारे चीजों पे हम थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया, ये तमाम चीजों से हमें छुड़ा लिया है। हम पहले ऐसे ही थे प्रियो, इससे परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है। इसीलिए हमें क्या करना, तो हम परमेश्वर के अनुसार चलना है, और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, और हम ऐसे चीजों से हमें क्या करना है, बच के रहना है। ऐसे चीजों से हमें दूर रहना, ताकि हम जब छुटकारा पाए हैं, हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, उसकी जय जयकार करना है। अगर हम समझौता करते, अगर वचन के अनुसार नहीं चलते, तो क्या होगा, कोई होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, हम वचन से समझौता कर रहे हैं। प्रियो, जब हम इस शरीर में रहते हैं, शरीर में तकलीफ, परेशानी, मुसीबत है, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अनंत जीवन देते हैं, हमें बचाते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें ले चलते हैं। आज हमारे लिए मौका है, हम अपने आप को बदले, और किसी प्रकार की कोई भी समझौता ना करें, बल्कि हम क्या करें, हम वचन के अनुसार चले, और परमेश्वर के नाम की क्या करें, जय जयकार करें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वचन में समझौता ना करें, प्रभु ने आपको बचाया, ये आपके कर्म से नहीं है, ये परमेश्वर ने अपने अनुसार हमें किया है। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु आप महान है, दयालु है। वचन लोगों के जीवन में काम करने के लिए मदद करना, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।